हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह लेके आया हूँ टीडीएस कंप्लायंस अपडेट। जी हाँ, कोई भी बिजनेस में अगर आप पेमेंट करते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं, सैलरी देते हैं, तो आपको पेमेंट में टीडीएस काटना ये कंप्लायंस है और ऑन टाइम डिपॉजिट करना। तो उसके आज हम उसमें बात करेंगे, उसके ड्यू डेट्स के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। जी हाँ, टीडीएस देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो चुका है। जब भी आप अप्रैल मंथ चालू है, अप्रैल मंथ में जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट करने में आप जो भी टीडीएस है वो आपको डिडक्ट करना अनिवार्य है। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, प्रोफेशनल फी दे रहे हैं या और भी कमीशन वगैरह जो भी आप दे रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके अनुसार जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट स्पेसिफाइड है, आप उसको टीडीएस डिडक्ट करना अनिवार्य है। टीडीएस डिडक्ट अप्रैल मंथ में जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको आपको 7 मई तक आपको डिपॉजिट करना है। और आपको वैसे ही अप्रैल मई जून जो ड्यू डेट्स होता है वो मंथ के नेक्स्ट मंथ के 7 तक ड्यू डेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल का ड्यू डेट होगा 7 मई का ड्यू डेट होगा 7 जून और जुलाई का ड्यू डेट होगा, जून का ड्यू डेट होगा 7 जुलाई। वैसे ही जब एक क्वार्टर का आपने पेमेंट कर दिया तो उसका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है वो होता है अप्रैल मई जून, उसका ड्यू डेट होगा जुलाई, 31 जुलाई। सो वैसे ही आपको ऑन टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है और रिटर्न फाइल करना है क्वार्टरली ऑन और बिफोर ड्यू डेट। वैसे ही इसका अभी कैसे करेंगे, एक रूल है कि जैसे कि आप इनवॉइस बुक कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को, तो उसमें रूल क्या है, इनवॉइस बुकिंग और टीडीएस अमाउंट पेमेंट, एडवांस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको इनवॉइस फर्स्ट आपके पास आता है, बुक कर रहे हो, तो आपको उसी टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। वैसे ही अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो पार्टी को या कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करके ही वेंडर को पेमेंट करना है और आपको अप्रैल मंथ में जो भी टीडीएस हम डिडक्ट किया वो आपको 7 में ऑन और बिफोर आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। और आपका जो रिटर्न फाइलिंग होगा, ये जो टीडीएस पेमेंट का ड्यू डेट है, वो रिटर्न फाइलिंग जो होगा वो होगा आपका अप्रैल मई जून 31 जुलाई का। अप्रैल मई जून जो क्वार्टर है, इसका फर्स्ट क्वार्टर का आपका जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का वो क्या है, 31 जुलाई। वैसे ही हर क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ है, लेकिन इसमें क्रक्स क्या है कि आपका 4 क्वार्टर में जो चौथा क्वार्टर होता है मार्च, जैसे कि अभी मार्च 25 गया है, इसका जो ड्यू डेट होता है वो क्या होता है, तो अप्रैल 31 मई ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एआईएस और 26एस आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का आप रिकनसाइल कर रहे हो तो आप जून में करो, जून सेकेंड वीक, फर्स्ट सेकेंड वीक में ही करो, तो आपको पूरी डेटा अपडेटेड मिलेगी। वैसे ही आप और भी फर्दर अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहे, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।